जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, गुरुजनों को, मुमुक्षुओं को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो आगे वाला जो सूत्र है 19वां, वो कहता है विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। विशेषा विशेष, विशेष अविशेष, विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी। लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। ये क्या कहते हैं? गुणों की 4 अवस्था है, सत्व रजस तमस। इन 3 गुणों की 4 अवस्था है। क्या है? विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। देखिए ये हमारा तो कोई कथा कीर्तन तो है नहीं, संगीत अंगीत भी नहीं है, और आपको कोई जोक भी नहीं सुनाएंगे। गंभीरता से हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन नहीं कर रहे हैं। अध्ययन किसका कर रहे हैं? पातंजल योग सूत्र का अध्ययन नहीं कर रहे। हम अपने जीवन का आत्मविश्लेषण कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर रियल नेचर। वेयर डू वी स्टैंड? वी आर सपोज टू मूव। देयर इज द लाइट पाथ। बहुत ब्लेसेड पाथ टू ब्लेसेडनेस जो है, वो ही मार्ग बता रहे हैं। क्या कहा? गुणों की 4 अवस्था है। कौन से गुण? सत्व रजस तमस। तो इनकी 4 अवस्था, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग। ये 5 महाभूत है। अग्नि, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सीधा है 5 महाभूत। और 5 ज्ञानेंद्रिय है, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका। 5 कर्मेंद्रिय है, वाक, जीभ जो है, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, मलमूत्र के स्थान, और मन। ये मिला करके ये 16 स्पोर्ट्स जो है, वो 3 गुणों के परिणाम का विशेष परिणाम है। इसलिए क्या कहा कि यह विशेष है। क्या विशेष है भाई? इनको इसलिए विशेष कहा गया कि यह सुख, दुख, मोह
इत्यादि धर्म को अपने जीवन से संबंधित घटित करते हैं। यही है जो हमारे सत्वरजस तमस है ना, वो यही करते हैं। और ये सब शांत है, घोर मूढ़ रूप में भी रहते हैं, ये भी मुश्किल है। घोर भी है, मूढ़ रूप में भी है, शांत भी है। ये क्या है? विशेष। सत्वरजस तमस के 4 गुणों में पहला गुण है विशेष। अभी दूसरा गुण क्या? अविशेष। अविशेष में 6 अवस्था है, 5 तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और छठा क्या है? वो है अहंकार। बाबा रे बाबा, अहंकार है छठा। ये क्रमशः अहंकार और महत्त्व के कार्य और गुणों का अविशेष परिणाम है। ये शांत, घोर, मूढ़ रूप विशेष धर्म में नहीं रहते हैं ना। विशेष तो उनमें रहता है। विशेष जो है वह शांत, घोर, मूढ़ है, उसमें रहता है। अविशेष नहीं रहते हैं, इसलिए उनको अविशेष कहा गया है। इनके लिए बड़े बड़े लोगों ने काफी कुछ चर्चाएं की है। अरे बहुत चिंतन हुआ है नारायण, हम लोग भी करना चाहिए। तन्मात्राण्य विशेषणान्य, तन्मात्राण्य विशेषान्य विशेषास्तत्तो ही ते। तन्मात्राण्य विशेषान्य विशेषास्तत्तो ही ते। न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़ाश्च विशेषणः। न शांता नापि घोरास्ते न मूढ़ाश्च विशेषणः। वहाँ शांत, घोर, मूढ़ इत्यादि नहीं है। ये तन्मात्राएं इसलिए अविशेष हैं। ये इसलिए अविशेष हैं क्योंकि यहाँ शांत, घोर और मूढ़ अवस्थाएं उपलब्ध होती नहीं है। ये शांत क्या है? शांत तो शांत है, जो चिड़चिड़ापन नहीं है, घोर मने भय नहीं है, मूढ़ मने मूर्खता भी नहीं है। तो ये ऐसी अवस्था है। अब तीसरा स्वभाव क्या है? लिंग मात्र, सत्ता मात्र, महत्त्व, समष्टि और व्यष्टि विशेष अविशेष रहित चिन्ह मात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है। बड़ा टेढ़ी खीर है समझना, सीधा करके समझेंगे। क्या कहा? समष्टि और व्यष्टि नहीं, ये होता है व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, समष्टि इज एन कॉस्मिक आइडेंटिटी। व्यष्टि माने व्यक्ति चेतना है, समष्टि ये कॉस्मिक चेतना है। तो सत्ता मात्र महत्त्व, ये देखिए वो हमारा व्यक्ति चेतना हो या तो समष्टि चेतना हो, इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो या तो कॉस्मिक आइडेंटिटी हो, कुछ भी हो, देखने के लिए तो कुछ चाहिए कि नहीं। अब फूल बोले तो पता हो जाएगा कि फूल है, बोलो। फल बोले तो पता होगा कि फल है। सूर्य बोले तो पता होगा कि सूर्य है। अभी भाई सुनो, ये हमारे कोई साधारण घर में आपका हमारा रसोईया बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया खाना बनाता है। अब मैंने एक दिन पूछ लूँगा, हे डू यू नो इंचिलाडा? वो अंग्रेजी तो बोलता नहीं है, तुम इंचिलाडा बना सकते हो? महाराज जी क्या होता है? बोले लाडा तो पता है,
वो जो बारात में चलता है ना दूल्हा, उसको लाड़ा बोलते हैं, बहू को लाडी बोलते हैं। इंची लाड़ा क्या होता है? 1 इंच का कोई छोटा लाड़ा है क्या? बताओ क्या करेगा? इज सो हेल्पलेस। उनको बोलना पड़ता है, अरे तो गुजराती दाल ढोकड़ी बनाता है ना, ऐसा ये मैक्सिकन फूड है, उसको इंची लाड़ा बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंग। यही है लिंग। वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो या कॉस्मिक आइडेंटिटी हो, कुछ भी व्यक्त करने के लिए एक लिंग की आवश्यकता है। लिंग माने स्थिति। मे बी ये एलिप्टिकल हो मगर कुछ तो हो। मे बी ए डॉट, यू कैन से हियर इज ए डॉट, उसको प्रतिबिंबित कर सकते हैं। डॉट, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्टार। तो ये कुछ बोलने से कुछ तो होता है। लिंग चाहिए। तो क्या कहा है? हमारे ये सत्व रजस तमस का तीसरा गुण क्या है? लिंग मात्र। फिर वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में हो, व्यक्ति चेतना में, समष्टि चेतना में, लिंग की जानने के लिए कुछ सहारा, कुछ रूप, कुछ आकार, कुछ स्थिति की आवश्यकता है। अब आया अलिंग। अलिंग क्या है? अव्यक्त मूल प्रकृति अर्थात गुणों की साम्य अवस्था। ये अलिंग अवस्था पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। अलिंग अवस्था आदि में पुरुषार्थता का कारण नहीं है। यह अवस्था भी, क्या कहा? यह अवस्था भी पुरुषार्थ का कोई कारण होती ही नहीं है। यह पुरुषार्थ कृत भी नहीं है। फिर उसको नित्य कहते हैं। नित्य माने परमानेंट है ये। हाँ, ये अलिंग इसलिए लिए कहा कि वो लिंग तो कहा कि भाई रूप चाहिए। अलिंग को क्यों कहा? ये व्यक्त नहीं है, ये अव्यक्त है। चारे गुणों की परिणाम जो है उसमें ये अवस्था विशेष है। इसमें से पहली 3 अवस्था क्या है? पहली 3 अवस्था जो है वो गुणों के विषम परिणाम के कारण होती है, पुरुष के प्रयोजन को साधती है। चौथी है अलिंग अवस्था में गुणों में परिणाम की साम्यता करती है, इसलिए पुरुष को भोग या अपवर्ग कोई प्रवृत्ति होती नहीं, क्योंकि यही अवस्था के द्वारा गुणों को परखने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि यही मूल अवस्था है, वही प्रकृति है, यही प्रधान है, यही अव्यक्त है। इसी को वेदांत माया के नाम से जानता है। स्थूल और सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम ज्ञान देने के लिए क्रमित दर्शाया गया है। ध्यान दे, उत्पत्ति का क्रम इससे विपरीत है। अर्थात अलिंग से लिंग, लिंग से 6 विशेष और अलिंग से 16 विशेष गुणों की उत्पत्ति होती है। इसका जो विशेष विस्तार से हमारे समाधिपाद के 45वें सूत्र में समझाया गया है। पहले हम समझ चुके हैं। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। क्या कहे? अरे पृथ्वी का सूक्ष्म विषय क्या है? गंध तन्मात्रा, पृथ्वी तो गंधवती। पहली बारिश होती है ना, कभी अनुभव किया? क्या पता, अभी सिट इन एयर कंडीशन,
नहीं 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 नहीं। पहली बारिश होती है, कमरे से बाहर आओ, पृथ्वी से गंध आती है, वेरी टिपिकल स्मेल। हमारे वैज्ञानिकों ने पता नहीं कितनी प्रकार के पिश 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 ये स्प्रे बनाए हैं, किंतु जब पहली बारिश होती है तो पृथ्वी में से जो सुगंध आती है उसको ये कहा गया है पृथ्वी तो गंधवती न्याय है। हाँ, पृथ्वी का सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है, जल का रस तन्मात्रा है, तेज का रूप तन्मात्रा है, वायु का स्पर्श तन्मात्रा है, आकाश का शब्द तन्मात्रा है। इस क्या बोला हमने, ये रूप रस गंध, ये जो तन्मात्रा यही है, उनका ये स्वरूप है कि भाई पृथ्वी हमारे शरीर में क्या है, ये गंध है, जल रस है इत्यादि। अब इन सबका और मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म विषय अहंकार है। अहंकार का महत्त्व है, महत्त्व का सूक्ष्म यानी कारण प्रवृत्ति है। इसके आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ है ही नहीं। देखिए इन पांचों तन्मात्रा से आगे अहंकार तत्व है, द इंडिविजुअल ईगो, उसके आगे है नहीं, इंडिविजुअल ईगो नहीं है। अहंकार माने वस्तु स्थिति को सही अर्थ में जानना, महत्त्व उससे भी कुछ ऊपर है, मेरी डिफाइनिंग है। महत्त्व का सूक्ष्म विषय है कारण प्रकृति, इसके आगे सूक्ष्म प्रसाद नहीं है और सूक्ष्मता की अवधि है। प्रकृति पर्यंत किसी भी सूक्ष्म पदार्थ को लक्ष्य बना करके समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए। यद्यपि पुरुष प्रकृति से भी सूक्ष्म है, पुरुष जो है प्रकृति से भी सूक्ष्म है, इसलिए दृश्य पदार्थों में नहीं है, अतः तद विषयक समाधि इसमें नहीं आने चाहिए। ध्यान दें, इस प्रकार सूक्ष्म विषयों की सीमा प्रकृति पर्यंत बता देने के कारण मन, इंद्रियां, आनंद, अस्मिता, इनमें अंतर्भाव प्रतीत होते हैं। 17वें सूत्र में कहे गए आनंद और अस्मिता को 41वें सूत्र में ग्रहण से नाम से कहा गया है। देखिए 41वें सूत्र में क्या कहा, 41वें सूत्र ने कहा क्षीण वृत्तिरभिजातस्येव मणिग्रहित गणग्राह्येषु ततस्तज्जता समापत्ति ही। क्या कहा, साधक का चित्त स्पष्ट स्वच्छ स्फटिक की भांति, मणि के भांति जब निर्मल हो जाता है तब उसके ध्येय बाह्य वृत्तियाँ शांत हो जाती है। उस समय साधक इंद्रियों के स्थूल या सूक्ष्म बड़े बड़े आवश्यक, साधक का चित्त क्या कहा, साधक का चित्त का है वो मणि के समान शुद्ध हो जाना चाहिए भाई। मणि के समान में जैसे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसलिए 17वें सूत्र में यही कहा था, वितर्क विचारानंद अस्मितानुगता संप्रज्ञात। अरे भाई, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इन चारों के संबंध से युक्त चित्तवृत्ति का समाधान ही संप्रज्ञात योग है। ये सब तो हमें समझाए चले जाते हैं, हमको समझना चाहिए। क्या कहा है कि इनको चर्चा समाधि पाद के जो 45वें सूत्र में हमने समझाया। अभी क्या कहा, इनका विशेषों का कोई तत्व का अंतर परिणाम नहीं होता है, मात्र धर्म, लक्षण और अवस्था ही प्रयात होते हैं, जिसकी चर्चा विभूति पाद के
तृतीय चरण में की गई है। आओ, विभूति पाद का तृतीय चरण क्या कहता है? सत्व पुरुषयोरत्यंता संकरणयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थास्वार्थ संयमात्म पुरुष प्रज्ञानम पुरुष ज्ञानम। सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः। सत्व माने बुद्धि है। जैसे पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है। क्या भिन्न? प्रत्यया विशेष, प्रतीति का अभेद है, भोग है। परार्थार्थ स्वार्थ संयमात, अरे परार्थ प्रतीति से भी भिन्न है। क्या बोला भाई? सुनो, बुद्धि और पुरुष है वो दोनों भिन्न है। पुरुष माने आत्मा। आत्मा नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर अमर अविनाशी। बुद्धि का भरोसा नहीं करना, कब छल करेगी। बुद्धि और पुरुष दोनों सर्वथा भिन्न है, उसका कोई मेल नहीं है। क्योंकि बुद्धि परिणामशील है, जड़ है, भोग्य है, चंचल है। पुरुष तो अपरिणामी है, पुरुष तो चेतन है, पुरुष भोगता है, पुरुष असंग है। तथापि अविद्या के कारण उनकी एकता सी हो रही है। इसी का नाम अस्मिता कहते हैं। इस एकता के कारण दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता है। आइए तो थोड़ा साधन पाद के छठे सूत्र को भी इसके साथ में क्या कहा? दृग् दर्शन शक्तयोर एकात्मत एवं अस्मिता। बहुत जरूरी बात है। दृग् माने शक्ति, दर्शन शक्ति, इन दोनों का एकात्म रूप हो जाना, यही अस्मिता है। वाह! दृक्शक्ति अर्थात दृष्टा पुरुष की दर्शन शक्ति। दृक्शक्ति हमारी आंतर चेतना है। ले दृग दृश्य विवेक ऐसे भी लोग पढ़ाते हैं। दृग दृश्य विवेक अर्थात ये दोनों सर्वथा भिन्न विलक्षण है। दृष्टा चेतन है, बुद्धि जड़ है। इनकी एकता तो हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता है। योग में 24वें सूत्र में इसको बताया गया। देखिए क्या कहते हैं। 24वें सूत्र में कहते हैं, तस्य हेतु अविद्या। इनका कारण ही तो अविद्या है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति है और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि मानी गई है। इसी संयोग में रहते हुए पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप विचार में संप्रज्ञा समाधि द्वारा समझ में आता है। तो हम क्या बात कर रहे थे नारायण? हम यही बात कर रहे थे कि ये तीन गुण हैं। प्रकाश है, स्थिरता, सक्रियता है, निष्क्रियता। इनकी चार अवस्थाएं हैं, निश्चित, अनिश्चित, सांकेतिक, अव्यक्त। और इसके बारे में भी हमने कहा कि जो हम इनके अतिरिक्त दृष्टा यद्यपि शुद्ध चेतना है, फिर भी वो मन को क्या कहते हैं? अव्यक्त स्थिरता। ये जो विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण पर्वाणी, तो ये विशेषा विशेष कहा कि ये तीन गुण है प्रकाश में। सांकेतिक अवस्था वो अभी समय हो गया, थोड़ा कल उस पर विचार करेंगे। टू मच, बड़ा क्लिष्ट है। हाँ, विशेष अविशेष लिंग लिंग, क्योंकि ये आप लोगों का विषय नहीं है। विषय नहीं है तो पहले जल्दी से तो समझ में आएगा नहीं। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं सरलता से समझाने की। तो फिर इसलिए कहा है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय में और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना। ये वेदांत तो नहीं है, फिर भी
बार बार सुनते रहने से समझ में आएगा। समझे, मंगल करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।